Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देखिए, हम मैथ्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को हल करते हैं और हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 9.2 उसी के सवालात करते हैं। आज आप अपनी मेथ पर देखना, टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 155 एंड 156। तो हमारी एक्सरसाइज जो आज की है 9.2 की, वो उसका पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, आप अपनी किताब पर देखना, घर पर किताब को सामने रखना, किताब पर देखना आप। तो वहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी, इससे पहले मैंने आपको सिखाया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल्स किसे कहा जाता है। मोनोमियल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है विच आर कॉन्सिस्टिंग ओनली वन टर्म, जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है, उनको मोनोमियल्स कहते हैं। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देयर आर टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होती हैं, उसको बाइनोमियल कहते हैं। और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होते हैं तो उसको ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन जो है, दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। हमें यहाँ दो मोनोमियल्स दिए हुए हैं, पेयर मैंने दो एक जोड़ा दिया हुआ है। तो हमें इनका प्रोडक्ट बताना है, यानी हमें इनका हासिल ज़रा मालूम करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए, मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप घर पर अपनी किताब को सामने रखना और देखना। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज़, हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। पहला पार्ट जो हमारा है, दैट इज़ 4,7p। ये भी 4 भी एक मोनोमियल है और ये 7p भी एक मोनोमियल है। तो हमें इन टू का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई p। 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई p, दैट इज 7 4s आर 28 इंटू p, 28p। और ये हमारा आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ये इसका प्रोडक्ट है। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है यहाँ पर -4p, 7p। आप देखिए, हम क्या करेंगे, -4 जो कोफिशिएंट है -4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में रखेंगे हम p मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई p। तो आप देखिए यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू -4 इंटू 7 4s आर 28, दैट इज -28 p इंटू p, दैट इज p स्क्वायर। p into p, that is p multiplied by p. When the bases are same, their powers are added. तो उनके पावर्स को ऐड किया जाता है। पावर बेस सेम है तो पावर 1 + 1 दैट इज 2। तो -28 p स्क्वायर इसका आंसर है। यानी प्रोडक्ट जो हमने मालूम किया इन टू मोनोमियल्स का, -4p एंड 7p का, दैट इज -28 p स्क्वायर। अब देखिए तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट देखिए, -4p, 7p क्यों। आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर -4p एक मोनोमियल है और -7p क्यों एक मोनोमियल है। इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, -4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई p इंटू p क्यों, p इंटू p क्यों। अब ख्याल रखिए,
इज इक्वल टू -4 7 और -28 पी इंटू पी क्यू, पी इंटू पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू। तो ये इसका आंसर है। आप देखिए तीन पार्ट हमने किए। अब आप देखिए चौथा पार्ट देखिए। एंड और ये जो चौथा और पांचवा पार्ट है ये आप खुद करेंगे घर पर, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या है लिखा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलिए और 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ rectangles with the following pairs of with the following pairs of, ये आपकी किताब पर भी दिया गया है, ऑफ monomials as their lengths and breadths। इसको breadths भी पढ़ सकते हैं, breadths भी पढ़ सकते हैं, breadths respectively। तो पहला पार्ट देखिए आप, क्या है पहला पार्ट है यहाँ पर आप देखिए कि किताब पर P, Q, यानी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन आप देखिए, ये जो P जो है, P इस रेक्टेंगल किससे कहते हैं आप जानते हैं, आप 8वीं जमात के तलबा व तालिबात, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और इसका हर एंगल राइट एंगल होता है। ईच ऑफ इट्स एंगल्स इज ए राइट एंगल। तो हर एंगल 90 के बराबर होता है और इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। और इसका एक ये होती है इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो आप देखिए यहाँ पर P जो है, P इसकी लेंथ है और Q जो है इसका ब्रेड्थ है। तो आप देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम करेंगे काम। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर L stands for this length, that is P, and B stands for breadth, that is Q। Therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है। रेक्टेंगल, जबकि मोनोमियल जो हैं, मोनोमियल P इसका लेंथ है, मोनोमियल Q इसका ब्रेड्थ है। तो हम करेंगे एरिया ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। और देखिए दैट इज लेंथ जो है वो हमारे पास P के बराबर है, दैट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ जो है, दैट इज इक्वल टू Q। P इंटू Q इज इक्वल टू दैट इज PQ। तो इसका एरिया जो हमारे पास है, एरिया निकला हमारे पास PQ स्क्वायर यूनिट। जो इसका एरिया हमारे पास निकला दैट इज PQ स्क्वायर यूनिट। हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया यही है। तो दूसरा पार्ट आप देखिए, पार्ट नंबर 2 इज इक्वल टू ऑफ
अच्छी तरह से इस सवाल को घर पर समझना, घर पर करना। तो आप देखिए पार्ट नंबर सेकंड में दिखाऊंगा। सेकंड का पार्ट है यहाँ पर। सेकंड पार्ट हमारा है 10m, यानी इसकी लेंथ जो है दैट इज 10m मोनोमियल एंड 5n। ये टू मोनोमियल्स हैं। 10m भी एक मोनोमियल है और 5n भी एक मोनोमियल है, लेकिन यहाँ पर ये राइट एंगल की लेंथ एंड ब्रेथ है। ये लेंथ है 10m और ब्रेथ है 5n। हमें मालूम का लेट हम लिख सकते हैं देयरफॉर इसमें दूसरे पार्ट में इफ L stands for length is equal to 10 meter and B stands for breadth is equal to 5n. Therefore, area of a rectangle is equal to length into breadth. That is equal length जो हमारे पास है that is 10m. 10m multiplied by breadth that is 5n. 5n। अब ख्याल रखिए आप, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स को। that is 10 multiplied by 5 multiplied by m multiplied by n is equal 10 5s are 50. 10 5s are 50 multiplied by mn that is equal to 50 mn square unit. 50 nm square unit। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हमने किया। अब आप देख सकते हैं कि ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है, थर्ड पार्ट हम जल्दी में करेंगे, थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा, और बाकी के पार्ट्स जो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। और ख्याल रखना। और तीसरा पार्ट जो हमारा है दैट इज पार्ट नंबर 3 जो है 20x स्क्वायर। आप अपनी किताब पर देखिए 20x स्क्वायर कॉमा एंड 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। These two are the monomials. This 20x square is a monomial and 5y square is a monomial. तो आप देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 20x स्क्वायर मोनोमियल है जो ये रेक्ट एंगल का लेंथ है, एंड 5y स्क्वायर जो है इस रेक्ट एंगल का ब्रेथ है। तो हमें इसका, इस रेक्ट एंगल का जो है एरिया मालूम करना है। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे इफ लेंथ L is equal to, if length is equal to 20x square, breadth is equal to 5y square, therefore area of rectangle is equal to length into breadth, that is equal to length जो है that is 20x square multiplied by 5y square, that is equal to 25, 5 is 5, 5 2s are 20, 5 2s are 10, sorry, that's 100x square y square, 100x square y square square unit। फिर से देखिए 100x square y square square unit। ये तीसरा पार्ट हमारा जो है थर्ड पार्ट that is 20x square multiplied by 5y square, that is 100x square y square square unit। ये हमारा आंसर है। और इसके आगे के जो एक दो पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे और ट्राई लेंगे और काई पर नोट करेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।